Okay, so hello everyone, welcome to my channel. My name is Vishal Adhikari and I am a graduate from Delhi University Sri Aurobindo College and I am also a commerce graduate. So I am pass out from DTEA, करोल बाग वाला DTEA से मैं पास आउट हूँ एंड 2017 बैच का मैं वहाँ का टॉपर हूँ कॉमर्स का. सो अभी इस कोविड पीरियड में क्या है कि बच्चों की स्टडीज़ काफ़ी इम्पैक्ट करी है एंड मैंने ये खुद एक इनिशिएट लिया है कि मैं अभी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगा जितना मैं आपको कोर्स कवर कर सकता हूँ. सो अभी मैंने स्टार्टिंग करी है बिजनेस से 12th क्लास से. अभी बच्चों के एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन होते जा रहे हैं कर रहा हूँ. देन आई विल कम टू इकोनॉमिक्स एंड आई विल कवर मैथ्स ऑल्सो. ओके, सो अभी क्या है कि मैं अपना स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड आप लोगों के लिए आई होप वो वर्क करेगा. बेसिक जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंटेंट के लिए जो मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज जो उठाए हैं तो मैंने एनसीईआरटी कवर करी है एंड अपने मैंने 12th क्लास के नोट्स को उठाया है. सो ये मेरे 12th क्लास के नोट्स हैं जिनका मैं हेल्प करूँगा एंड आई होप वो भी आपके हेल्प करेंगे. सो अभी क्या है कि अब मैं आपको सारी चीज़ें बिजनेस में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपको टर्म अच्छे से आ गई है तो आप उसके अंदर खुद ही लिख सकते हैं. सो ये एक स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस में मार्क्स अचीव करने के लिए. आप थ्योरी जितना मर्जी याद कर लो नहीं होगा, बट अगर आपको टर्म्स अच्छे से याद है ना, आपको पता है कि उस टर्म का मतलब क्या है, आप खुद ही स्ट्रेच करके उसमें लिख सकते हैं एंड वहीं से स्कोरिंग होती है मार्क्स में. ठीक है, सो now we will start our first chapter बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सो अभी हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मैनेजमेंट क्या होती है पहले हम इस चीज़ को समझते हैं. अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है सो बेसिकली सबसे पहले उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसमें चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट कोई देख रहा है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कोई देख रहा है, ऑपरेशंस कोई देख रहा है, लोगों की रिक्रूटमेंट कोई कर रहा है. तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये किसके फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के हैं. ठीक है, सो अभी हम यही समझेंगे कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है. ओके, सो नंबर 1 मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या है. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड अचीविंग गोल्स. मतलब कि इंडिविजुअल्स जो हैं, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज. कंपनी के सारे एम्प्लॉयज, पूरी कंपनी साथ में आके काम करती है, एक अपना गोल लेके चलती है, उस टारगेट को अचीव करती है. ठीक है, सो इनको हमने इस डेफिनेशन को हमने मैनेजमेंट को हम शॉर्ट में डिफाइन करते हैं. ये मैनेजमेंट की एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिससे हम शॉर्ट में लिखते हैं. मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन को 3 पार्ट में ब्रेक करा है. व्हाट इज दैट, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है. प्रोसेस से मतलब क्या होता है अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड मतलब ये सारी चीज़ों का ना एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि इसी में आपकी स्टाफिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, डायरेक्टिंग हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है, तो उसको एक प्रोसेस बोला जाता है. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि डूइंग द राइट टास्क. सारे जो टास्क है जो भी इंपॉर्टेंट है उस काम को हमने टाइमली करना है. ठीक है, अभी क्या चीज़ है कि जैसे अगर मेरा एक इस चीज़ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये चीज़ हो जाती है कि इफेक्टिवनेस कि गिवन टाइम में मेरे को वो काम करना है, तभी वो चीज़ पॉसिबल है, तभी वो चीज़ के बेनिफिट है. आपका रिजल्ट है, आपका पेपर है, अभी नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है. सो अगर नेक्स्ट मंथ तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वो आपके लिए अच्छा होगा, उसके बाद करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस. इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम. टाइम में सारे हमको काम करने हैं, डजेंट मैटर उसमें हमारा खर्चा कितना हो रहा है. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. अभी हमको ध्यान में रखना है कि अभी हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमारा काम है वो बहुत कम खर्चे में हो. ठीक है, अगर हमारा नोटबुक का बिजनेस है, अगर मेरे को कंपटीशन में सबसे आगे निकलना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है, तो मेरे को खर्चा भी, जब मेरा कॉस्ट कम होगा तो मैं मार्केट में उस चीज़ को कम से कम दाम में दे सकता हूँ, मेरी प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा होगी. तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कॉस्ट. तो मैनेजमेंट एक तो अपना प्रोसेस भी संभाल रही है, देख रही है कि काम टाइमली हो रहा है और ये भी मेंटेन करेगी कि काम में हमारा कम से कम खर्चा है. दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट में हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स का मतलब एक ही होता है. मैनेजमेंट के क्या है,
इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, हम एक गोल लेके चल रहे हैं कि क्वार्टरली का रिजल्ट हमको 10% अपना सेल बढ़ाना है, तो ये हमारा क्या है, एक गोल है, हमने अपनी ऑडियंस की रीच और बढ़ानी है, तो इट इज़ अवर गोल। सो एक हम प्लान लेके चल रहे हैं, एक गोल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, अकेले बंदे से पॉसिबल नहीं है कि वो सेल्स भी देख ले, वो एम्प्लॉयज़ को भी देख ले, वो ऑपरेशंस भी देख ले, तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, पूरे ग्रुप को साथ में आएंगे तभी वो चीज़ पॉसिबल है। इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखते हो कि मैनेजमेंट, आप नॉर्मल एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक शोरूम में जाते हैं, ठीक है, आप मैक्स में जाते हैं, आप वहाँ पे ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें काम कर रही है, उनके ऊपर एक मैनेजमेंट बैठी है जो उनसे काम करा रही है, ठीक है। तो एक मतलब ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को फील कर सकती है, इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, बट आपको वो चीज़ उस इन्वायरमेंट में पता लगेगा कि देयर इज समवन जो इस चीज़ को गाइड कर रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल परवेसिव, इट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको हर जगह सेम ही मिलेगा। पॉइंट है, इट इज़ ऑल परवेसिव मतलब क्या है, ये हर जगह कॉमन है मैनेजमेंट। अगर मैं कोई एनजीओ चला रहा हूँ, या मैं कोई स्कूल रन कर रहा हूँ, या मैं हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, तो हर जगह कॉमन होती है, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट बहुत डायमेंशंस में चलती है। तो 3 जो इसकी मेन डायरेक्शंस है वो ये है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि अगर मेरे को कोई भी काम कराना है तो मेरे को पहले मेन क्या चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मेरे को देखना है कि काम कराना क्या है, काम होना क्या है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डू दैट वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, सारी चीज़ ठीक है, काम भी पता है करना क्या है, लेबर भी पता है करेगा कौन, वर्कर्स भी पता है। अब जब मैं उनको टूल्स टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, सारी चीज़ें टाइमली नहीं होगी, वहाँ पे ऑपरेशंस के लिए मशीन प्रॉपर नहीं है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द 7th पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि आज मेरा एक टारगेट था कि इस क्वार्टर की सेल मेरे को 10% से बढ़ानी है। सो अभी वो क्वार्टर का रिजल्ट अचीव हो चुका है, वो क्वार्टर का गोल अचीव हो चुका है, अभी मेरा एक टारगेट हो जाएगा, एक और मैं गोल लेके चल रहा हूँ। सो हम टारगेट अचीव करते रहते हैं, मैनेजमेंट हमारी बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर मैं साइंस का चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना है, साइंस का कंप्लीट हो गया, अब मेरी मैनेजमेंट किस पे जा रही है, मैथ्स में, मैथ्स का भी मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब हमारे ना इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है। सो जैसे अभी मैं आपको एक सिनेरियो हम अभी करंट वाला पकड़ते हैं कि 2020 से पहले जो मैनेजमेंट चल रही थी वो एक अलग पॉइंट लेके चल रही थी, वो एक अलग सिचुएशन लेके चल रही थी, एक अलग सिनेरियो होता था। अभी जो हमारा कोविड आया तो हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। स्कूल्स आपके ऑनलाइन चलने लग गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या होती है, डायनेमिक होती है, तो हमको वो चीज़ अडेप्ट करनी पड़ती है। जैसे हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वो अपने नए लॉज लेकर आ रही है, अपने कुछ पॉलिटिकल चेंजेस कर रही है, तो उस चीज़ को भी हम लोगों को अडेप्ट करते रहना है, ठीक है। जैसे अभी पीछे गवर्नमेंट अभी लेकर आई थी, जीएसटी का बिल लेकर आई थी, तो वो क्या है, एक पॉलिटिकल फोर्स है, इकोनॉमिक फोर्स है, अभी जो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी मैनेजमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लेके चलती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है कि मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तो होने चाहिए। अगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं, मैं इस मार्कर का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। सो इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे 5 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है। अगर मेरे को बिजनेस कंटिन्यू करना है तो मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं लोगों से एटलीस्ट 5 रुपये तो कमा रहा हूँ। अगर मैं 5 रुपये से कम अगर 4 रुपये भी कमा रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरे को लॉस हो रहा है, मैं ज़्यादा देर मार्केट पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगा। तो सर्वाइवल से मतलब है, पहला तो हमको सर्वाइवल की अपनी कॉस्ट कवर करनी होती है, मतलब हमको अपनी कॉस्ट कवर करनी है, प्रॉफिट भी कवर करना होता है, मेरे को रिस्क भी है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस कंपटीशन में। सो प्रॉफिट का हम लोग जो समझते हैं उसका मतलब होता है कॉस्ट तो हम कवर कर ही रहे हैं, साथ में हम रिस्क भी लेकर चल रहे हैं।
अभी ठीक है, कॉस्ट भी कवर हो रही है, रिस्क भी कवर हो रहा है। अब अगर मैं एक ही चीज़ में ज़्यादा आइसोलेट रह जाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, जैसा मुझे धीरे धीरे रजिस्टर्स के बिजनेस में भी शिफ्ट होना पड़ेगा। मुझे स्केच पेन, मार्कर्स, अपना फ्यूचर ग्रोथ, एक फ्यूचर ओरिएंटेड होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो एक ग्रोथ के लिए भी मेरे को चलना पड़ेगा जिसमें हमारा आता है फ्यूचर, ठीक है। सो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक है। अभी जैसे आप देखते हो कि जैसे टाटा है, टाटा बिजनेस है उनका हर चीज़ में, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट भी है, टाटा चैरिटेबल फंड्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एनजीओज उनके चलते हैं। सो क्या है, एक हम सोशल ऑब्जेक्टिव भी हम लोग अपना फुलफिल कर रहे हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं सोसाइटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, ठीक है। सो मैं क्या चीज़ दे सकता हूँ सोसाइटी को, क्या चीज़ मैं सोसाइटी को दे सकता हूँ, उसमें क्या है कि मैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दूँ, ठीक है, और मैं प्रोडक्शन में फेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ एंड लोगों को फेयर प्राइसेस दूँ, और मैं लॉज फॉलो करूँ गवर्नमेंट के जो भी हैं, ठीक है। सो इसमें क्या आता है, प्रोवाइडिंग स्कूल्स एंड एमेनिटीज लाइक स्कूल्स टू एम्प्लॉयज, सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड फेयर प्राइसेस। मैं आपको फेयर प्राइस आपसे चार्ज करूँ, ऐसा नहीं है कि 18 रुपये का अगर टाटा नमक का पैकेट है, अब पता है नमक सबके लिए ज़रूरी है, मैं उसको 100 रुपये का तो नहीं कर सकता। सो वो फेयर प्राइस नहीं है, ठीक है। यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वीकर सेक्शन। जब तक मैं खुद एक मार्केट में, अगर मैं सोसाइटी में अगर मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, लाइक कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंटी सोशल ट्रेड प्रैक्टिसेस को मैंने अवॉइड करना है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अभी इंडिविजुअल और पर्सनल से मतलब है जो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी तरफ भी मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि मैं उनको सैलरी टाइम से दूं, वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो मैं उनको इंसेंटिव्स भी दूं, ठीक है, जो भी उनको पर्क्स मैंने देने हैं जिससे वो और ज़्यादा एक पॉजिटिव कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। सोशल नीड्स दूं, पीयर रिकग्निशन, अगर किसी ने काम अच्छा करा है तो उसको उनका मतलब अप्रेज करना चाहिए, ठीक है। हायर लेवल नीड्स कैसे उनकी फुलफिल हो सकती है, मैं उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दूं, टाइमली उनका प्रमोशन करूं, टाइमली उनकी सैलरी अप्रेज करूं, ठीक है। गुड एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट, एक उनको अच्छा इन्वायरमेंट दूं काम करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ भी ऐसा काम करा रहा हूँ जिसमें उनकी हेल्थ जो है ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वर्किंग आवर्स में इस तरीके से कर दूं कि उनकी हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, टाइमली उनको लीव मिल जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में करते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। एक मैनेजमेंट टाइमली काम कर रही है, सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो हेल्प करता है हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। इट इंक्रीज एफिशिएंसी से सेम कि अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हमारी कॉस्ट कम से कम आती रहेगी, ठीक है। इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना देती है। सेम यही वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, एक कि वो कहीं पे भी काम कर सकती है, लाइक कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे चेंजेस आए, ठीक है। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अगर एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा है तो उसको भी एक टीम स्पिरिट मिल रहा है, उसके अंदर भी स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो सेम पॉइंट ये आ जाता है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल दे रहे हैं, स्कूल बढ़ा रहे हैं। दीज आर द थिंग्स। सो आज की क्लास हम अभी यहीं पे इस पार्ट को, अभी इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़े, मतलब पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सो पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या था, वो ये 3 थे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या थे, दीज आर दी लाइक फीचर्स। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो हमने ये पढ़े। इंपॉर्टेंस हमने ये पढ़ी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को, मैं 1 मिनट थोड़ा साइड हो जाऊंगा जिससे आप पहले अभी तो बोर्ड में काफ़ी मैंने मागा यूज़ कर दिया है, तो पहले आप एक पिक्चर क्लिक कर लेना। एंड साथ में क्या होगा कि मैं आपको एक नोट्स भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। एंड कुछ भी, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कुछ हेल्पफुल लगा होगा, कुछ ना से तो सही। एंड जो भी आप लोग के डाउट्स होते हैं, आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक
तो अभी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, चैनल को। आपको काफ़ी सारे आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियोस मिलेंगी और अपनी तरफ से भी आप रीच करना कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले इस वीडियो की। मैं अपने स्कूल टाइम के आपको नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो सारी चीज़ें आपको, और टाइम टू टाइम में मतलब एनसीईआरटी तो सेम ही है एंड सारी चीज़ें मैं अपडेट करके उस नोट्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोग भी पढ़िए एंड मिलते हैं आप फिर दूसरे पार्ट में। बाय।